बीते कल से कलकत्ता से लेके दिल्ली के सड़कों पर हाई वोल्टेज ड्रामा पसरा हुआ है। ये हाई वोल्टेज ड्रामे में आमने सामने है तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। ममता बनर्जी और अमित शाह का ये डायरेक्ट फेस ऑफ है, ऐसा टीएमसी का कहना है। आपको बता दें, बीते दिन आईपैक के ऑफिस में, आईपैक एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है, उसकी ऑफिस में और आईपैक के चीफ प्रतीक जैन के रेजिडेंस पर ईडी की रेड पड़ी। ईडी का कहना था कि वो कोल स्मगलिंग मामले में जांच के लिए वहां पर आए हुए हैं, इसलिए रेड है। रेड के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आईपैक के ऑफिस के अंदर जाती हैं, रेड चल रही होती है, वो बीच में जाती हैं और अंदर से कुछ डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स लेकर बाहर आते हैं। उनका ये कहना होता है कि होम मिनिस्ट्री जो है वह ईडी का दुरुपयोग कर रही है और ईडी के मदद से स्पेशल कॉन्फिडेंशियल इलेक्टोरल डॉक्यूमेंट्स और इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट्स जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट यानी तृणमूल कांग्रेस के हैं उसे चुराना चाहती थी बीजेपी। वो उसको लेकर बाहर आती हैं और कहती हैं कि अगर हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझी जाएगी तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसके बाद से एक हाई वोल्टेज ड्रामा अनफोल्ड होता है। आज सुबह तृणमूल कांग्रेस की 8 सांसद, जिसमें महुआ मोइत्रो, कीर्ति आजाद, डेरेक ओब्रायन, इस तमाम लोग सांसद शामिल हैं, वो अमित शाह के ऑफिस के बाहर कर्तव्य भवन में धरना प्रदर्शन देते हैं, जिसमें बाद में पुलिस आती है और पुलिस उन्हें यहाँ संसद मार्ग थाने के अंदर डिटेन करती है। आपको बता दें, इस वक्त तृणमूल कांग्रेस के 8 सांसद जो हैं वो संसद मार्ग थाना के अंदर है, उन्हें डिटेन किया गया है। और अब इसको लेकर जो है वो वाद विवाद बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी आज पश्चिम बंगाल में जादवपुर बस स्टैंड से लेके हाजरा मोड़ तक एक मार्च निकालने वाली हैं। तो एक तरीके से अब ये स्पष्ट हो चुका है कि 2026 के विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंक दिया गया है। अब से अगले 2-3 महीने बाद बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव की आधिकारिक तौर पर नहीं भी तो कम से कम शुरुआत तो हो गई है। अब धरने प्रदर्शन भी होंगे, ईडी के दुरुपयोग का आरोप भी लगेगा, कोल स्मगलिंग के लिए रेड्स भी होंगे। द इलेक्शन सीजन इज फाइनली ऑन और अब देखना होगा कि आज चीज़ें आगे कैसे बढ़ती हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त टीएमसी के 7 सांसद जो है वो अंदर बैठे हुए हैं। कीर्ति आजाद भी हैं वहाँ, साकेत गोखले भी है अंदर, डेरेक ओब्रायन, ये तमाम 7 सांसद हैं। महुआ मोइत्रो इस वक्त निकल के चली गई हैं यहाँ से, लेकिन अभी भी टीएमसी के 7 सांसद जो हैं वो सांसद मार्ग थाने के अंदर बैठे हुए हैं, उन्हें बैठाया गया है। अब देखना ये होगा कि वो कब बाहर आते हैं। अगर वो आते हैं तो मीडिया से मुखातिब होते हैं, नहीं होते हैं हम उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, ये पूरा ड्रामा आगे कैसे और बढ़ेगा, आगे टीएमसी क्या रुख इख्तियार करेगी। आपको बता दें, ममता बनर्जी आज बंगाल में जादवपुर बस स्टैंड से लेके हाजरा मोड़ तक एक प्रोटेस्ट मार्च निकालने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं मामला जो है वो काफ़ी गर्मा गया है। ये ड्रामा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी अब लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर है, वहीं टीएमसी सीधा अमित शाह पर हमला बोल रही है। टीएमसी का ये कहना है कि तमाम सेंट्रल एजेंसियां जो हैं वो एज अ ब्रोकर काम कर रही हैं टीएमसी के लिए, बीजेपी के लिए। बीजेपी जो है, अमित शाह जो है, होम मिनिस्ट्री जो है वो ईडी का इस्तेमाल अपने विरोधियों को दबाने के लिए कर रही है। वहीं बीजेपी सीधा पलटवार ये कह रही है कि अगर कुछ डरने लायक नहीं था तो ममता बनर्जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे होते हुए भी एक सेंट्रल एजेंसी की ऑनगोइंग रिसर्च इन्वेस्टिगेशन के बीच में आकर दखलंदाजी करने की क्या जरूरत थी। रविशंकर प्रसाद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी पर सीधे और गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका ये कहना है कि ये एक आम रेड थी, ये वैसी रेड थी जब चारा घोटाला हुआ था, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भी हुए थे, लालू प्रसाद यादव को बाद में गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उन्होंने कभी बीच रेड में घुसकर डॉक्यूमेंट्स के साथ या एविडेंस के साथ टेम्परिंग नहीं की थी ममता बनर्जी के साथ। आखिर वो कौन सा डर है जो ममता बनर्जी को सता रहा है, या फिर जिसकी वजह से ममता बनर्जी बीच रेड में आईपैक के ऑफिस में गई और वहाँ से कुछ एविडेंस लेकर आई। आपको बता दें, ईडी ने भी इस मामले पर अपने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने वो कलकत्ता हाई कोर्ट में गए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट में उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ एविडेंस टैंपरिंग के केसेस फाइल किए हैं और ये मामला जो है अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। टीएमसी और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। टीएमसी के 8 सांसद जो हैं, चाहे वो महुआ मोइत्रो, डेरेक ओब्रायन, कीर्ति आजाद समेत 8 सांसद इस वक्त संसद मार्ग थाने के अंदर हैं, उन्हें डिटेन किया गया है। वो सुबह आज अमित शाह के ऑफिस के बाहर धरना दे रहे थे। Ravishankar Prasad has gone down in history as the most failed law minister of the country. He was appointed law minister and removed, I think, in record time. So I don't think he should come and give us a lesson on what is legal and what is constitutional. Number one. Next question, please. Ma'am, BJP is alleging Mamata Banerjee of tampering of evidence. Actually, you say what you're talking about is it is our property. It is our property. ED has come in to do a robbery into our house. ED is doing political espionage and ED is doing the political loot of our property. IPAC, everybody knows that IPAC is
we have a signed contract with them for our election strategy and our election work. All our election data, our surveys, our candidate lists, everything is in the IPAC offices. Now, 1 month before an election, in the middle of the SIR, on some old trumped up 6 or 7-year-old coal scams case, suddenly they've woken up and they have come to get all our information. So they have come to tamper with our information and take it and go and give it to the ED. And Mamata Banerjee has gone in. If somebody comes to your house to do a robbery, you are within your rights of self-defense to go and protect your own property. Mamata Banerjee is the leader of our party. That is our party's own confidential private information. We have every right to go in there and try and save it. Otherwise, ED will take everything and give it to the BJP. So it is the other way around. The shoe is on the other foot. आज इस तरीके से आप लोगों को ड्रैग किया आपका हो गया क्वेश्चन बस क्या मैडम सर या This is not a political movement. They went for an investigation in a Oh, really? Oh, wonderful, wonderful. Which is the predicate offense here? Tell us for 7 years, which was it? I saw the ECR number. What was the predicate offense? And for 7 years, they are claiming. I saw the only thing they have put out. We have not seen the original FIR. The ED can only come in if there is a predicate offense. And what is the predicate offense? Where is the original FIR? They have given some random ECR number and said this is a case from 7 years ago. So a case of 7 years ago, you have suddenly decided 1 month before the Bengal elections that you want to come in. Whose house do you want to come in? Somebody who is full-time employed as the election strategist of the West Bengal Trinamool Congress party and who is holding all the information regarding our election in their offices. You think anybody is going to believe them? ये सुना आपने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रो को। महुआ मोइत्रो से जब हमने ये सवाल पूछा कि ममता बनर्जी पर एविडेंस टैंपरिंग के आरोप लग रहे हैं तो उन पर उनका ये कहना था कि ये एविडेंस टैंपरिंग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त टीएमसी और जो ईडी के थ्रू करवा रही है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उनका ये कहना है कि आईपैक के साथ तृणमूल कांग्रेस का एक पैक्ट है, एक अग्रीमेंट है। दे आर देयर ऑफिशियल इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट और कंसल्टेंसी फर्म। उनके पास तृणमूल कांग्रेस के कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट थे जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या अमित शाह जो है, होम मिनिस्ट्री जो है, वो ईडी के थ्रू चुराने की कोशिश कर रही हैं। तमाम तरह के आरोप महुआ मोइत्रो जो है वो भारतीय जनता पार्टी और सेंट्रल गवर्नमेंट, अमित शाह, होम मिनिस्ट्री और सेंट्रल एजेंसीज के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है उनके ऊपर। महुआ मोइत्रो का ये कहना है कि उनसे जब ये पूछा गया कि बीजेपी जो है वो जो कल ममता बनर्जी ने किया उसको एक ब्लैक डे इन बंगाल हिस्ट्री है, तो उनका ये कहना था कि बंगाल को भारतीय जनता पार्टी ने कई ब्लैक डे दिए हैं और ये ब्लैक डे नहीं है। और इसमें अगर पूरे मामले में इफ़ देयर इज समबडी टू बी ब्लेम्ड दैट इज़ भारतीय जनता पार्टी एंड नॉट ममता बनर्जी। जा चुके हैं जेपी बस स्टैंड, जादवपुर बस स्टैंड से लेके हाजरा मोड़ तक बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो एक मार्च निकाल रही हैं। वहीं 2:30 बजे हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई होनी थी जस्टिस सुब्रा घोष के सामने। और ईडी ने अब इस पूरे रेड में टीएमसी को भी एक पार्टी बनाई है और टीएमसी के खिलाफ भी ईडी हाई कोर्ट में गई है। और ईडी का कहना है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस मांग को लेकर वो इस वक्त हाई कोर्ट में गई हुई है। फिलहाल पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन यानी संसद मार्ग थाने से जो है 8 डिटेन्ड एमपीज तृणमूल कांग्रेस के, चाहे वो डेरेक ओब्रायन हो, चाहे वो शताब्दी रॉय हो, चाहे वो कीर्ति आज़ाद हो, महुआ मोइत्रो हो, साकेत गोखले हो, बापी हलदार हो या प्रतिमा मंडल हो, वो तमाम 8 सांसद जो हैं वो जा चुके हैं। हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की बट मोस्ट ऑफ देम वो राज़ी नहीं हुए हमसे बात करने के लिए। कीर्ति आज़ाद भी एक आध सवाल लिया, वो निकल गए। महुआ मोइत्रो से हमारी थोड़ी बातचीत हुई, उन्होंने अपना पक्ष अपने सामने रखा। इस वक्त बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री एक मार्च को लीड कर रही हैं इस रेड के खिलाफ। वहीं कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। फिलहाल संसद मार्ग थाने से 8 डिटेन्ड सांसद जो हैं वो जा चुके हैं। अब यहाँ पर इस वक्त कोई मौजूद नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील कुमार के साथ मैं प्रमोद तिवारी, संसद मार्ग थाना, दिल्ली, दी एज।